एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डैनियल शॉप में काम कर रहा होता है और एक लेडी वहाँ पे रहती है। वो लेडी को स्माइल करके उसके चेंज देता है, पर वो लेडी उसकी तरफ अजीब से देख के चली जाती है। तो डैनियल सोचता है कि सबके सब उससे बहुत अच्छे से देखते हैं जब वो अपनी दूसरी बॉडी में रहता है, और जब वो इस बॉडी में रहता है तो कोई उसे अच्छे से देखता भी नहीं है। और तभी एक लड़का अंदर आता है। वो लड़का अंदर आके सिगरेट उठा लेता है और वो बहुत सारी स्वेट कर रहा होता है। वो डैनियल की तरफ ही देख रहा होता है। डैनियल सोचता है मेरी तरफ देख क्यों रहा है, और फिर वो लड़का उस सिगरेट को अपने ड्रेस के अंदर डाल के वहाँ से भाग जाता है। डैनियल बोलता है ए रुको, और उसके पीछे भागने लग जाता है। और फिर डैनियल भागते भागते एक जगह पहुंच जाता है। उस लड़के को उसके क्लास के कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं। फिर डैनियल उन्हें देखता है। फिर तभी उसकी क्लास का एक और लड़का आ जाता है पीछे से और बोलता है कि हे पिगी, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और फिर वो सब डिसाइड करते हैं कि वो डैनियल को और उस लड़के को साथ में झगड़ा करने के लिए दे दे, और जो भी जीतेगा उसे वो छोड़ देंगे। फिर डैनियल को उस लड़के की तरफ फेंक देते हैं। वो लड़के को बोलते हैं कि तुम दोनों फाइट करो, और फिर डैनियल वहाँ पे खड़ा रहता है और वो दूसरा वाला लड़का डैनियल को मारने लग जाता है, और फिर वो लड़का उन्हें रिकॉर्ड करने लग जाता है। फिर पीछे से एक आवाज आती है, वो बोलता है कि छोड़ दो इन्हें। और फिर वो सब टर्न करके देखते हैं तो वहाँ पे वास्को रहता है, और वो आके लड़कों को बहुत मारता है। और फिर डैनियल और उस लड़के को बोलता है तुम दोनों को घर चले जाना चाहिए, इतनी रात को बाहर नहीं रहना चाहिए। फिर डैनियल बोलता है थैंक यू, और फिर वास्को पूछता है तुम कहाँ पे पढ़ते हो, और वो डैनियल के स्कूल का नाम बताता है और बोलता है कि वो भी आर्ट क्लब में है। वास्को बोलता है कि वो नया लड़का तुम्हारे क्लास में है ना, उस नए लड़के को बता देना कि अगर वो इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग करेगा तो वो मेरे हाथों से पिट जाएगा। और डैनियल ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो सोचता है कि ये ऐसा कर क्यों रहा है। फिर वास्को रोने लग जाता है, और फिर डैनियल फिर से सोचता है ये रो क्यों रहा है। फिर डैनियल अगले दिन कैफेटेरिया में जाता है। कैफेटेरिया में जाने के बाद डैनियल जाके बैठ जाता है। फिर वो लड़के जो पहले जैकली के साथ रहते थे वो आके डैनियल से बोलते हैं कि क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे। डैनियल सोच रहा होता है, और तभी वास्को अंदर आ जाता है। सब उसे देख के डर जाते हैं, पर डैनियल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। डैनियल बोलता है ओ वो तो वास्को है, और फिर उसके सारे दोस्त डरने लग जाते हैं। वास्को उनकी तरफ आता है और फिर डैनियल के पास जाता है। डैनियल बोलता है कि ओ मैं तुम्हें कल, और तभी वो पूरा बोलने वाला था उससे पहले ही वास्को अपना हाथ उसके कंधे के ऊपर रख के उसे नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम कुछ मत बोलो। फिर डैनियल सोचता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मैं अपने पुरानी बॉडी में नहीं हूँ, मैं अपनी दूसरी बॉडी में हूँ। और फिर सब वहाँ पे शॉक हो जाते हैं। सब बोलते हैं कि ऐसा मत करो, पर वास्को उसके हाथ को और जोर से प्रेस करता है नीचे। फिर डैनियल अपना एक हाथ लेता है और उसका हाथ अपने कंधे पर से हटा देता है और बोलता है कि मैं तो बस बोल रहा था कि मुझे लगा था कि तुम वो लड़के हो जिससे मैं कल मिला था, पर मेरे ख्याल से मैं रॉन्ग था। और फिर वास्को का एक दोस्त आके वहाँ से उसे लेकर चला जाता है। फिर वास्को का दूसरा दोस्त बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वास्को को मारने देते। फिर उसके दोस्त ने बोला कि नहीं, अगर मैं वास्को को वहाँ पे छोड़ देता तो वास्को पीट के आ जाता। फिर जैकली के सारे दोस्त वापस आ जाते हैं और वो आके बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम हमारे दोस्त बन जाओ, हम सब आज बहुत सारा ही मजा करेंगे। डैनियल को ये चाहिए था बचपन से कि कोई उसके साथ खेले और वो बहुत सारी जगह पे जा पाए। डैनियल बहुत सारी खुश हो जाता है और वो हाँ बोल देता है। फिर डैनियल उस जगह पहुंचता है और वो थोड़ा डाउट करता है कि वो सही जगह पहुंचा है कि नहीं। उसके बाद वो लोकेशन चेक करता है, उसे पता चल जाता है कि वो सही जगह पहुंचा है। फिर वो अंदर जाता है और वो अपने दोस्तों को स्मोकिंग ये सब करता हुआ देखता है और उसे अजीब लगता है। और उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम भी कुछ ड्रिंकिंग करो, अभी जस्ट ही हम से यहाँ पे आए हैं। फिर जैकली आ जाता है। जैकली आके बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था। फिर जैकली के दोस्त बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमने ही इसे बुलाया है यहाँ पे, तुम सब ड्रिंकिंग करो। फिर डैनियल बोलता है ये सारी चीजें मैं नहीं करता हूँ, तुम ही लोग करो। फिर जैकली बहुत ज्यादा पी लेता है और वो गिर जाता है। उसके बाद जैकली के दोस्त एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें डैनियल और एक लड़का फाइट कर रहे थे। डैनियल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आके वाइन पी लेता है और उनकी तरफ जाके उसका फोन लेता है और फोन तोड़ देता है। और फिर वो चक्कर खा के वहीं पे गिर जाता है। और फिर वो जैसे ही उठा है वो अपनी नॉर्मल बॉडी में उठ जाता है। वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, और जैसे ही सोने की कोशिश करता है वो एक सपने में चला जाता है। फिर वो सोचता है कि पुरानी बॉडी गायब तो नहीं हो गई, और वो बहुत सारी चिंता करने लग जाता है। वो अपने कपड़े पहनता है और दौड़ के जाता है जहाँ पे उसकी बॉडी थी। वो वहाँ पे पहुंच जाता है
और देखता है कि उसकी बॉडी गायब नहीं हुई है। फिर जैकली के सारे दोस्त बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। फिर डैनियल बताता है कि कैसे वो और डैनियल साथ में एक घर में रहते हैं। फिर जैकली को दोस्तों को याद आता है कि हाँ, डैनियल ने बताया था कि वो अपने रूममेट के साथ रहता है जो रात भर काम करता है और दिन को सो जाता है। फिर जैकली उठ जाता है। जैकली बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो पिग, और फिर वो बताता है कि वो अपने दोस्त को लेना है। फिर वो सब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर वहाँ पे एक पंचिंग मशीन रहता है। जैकली सिखाता है कि कैसे पंच करते हैं खुद को डिफेंड करने के लिए, और उल्टी कर देता है वहाँ पे। उसके बाद जैकली वहाँ से चला जाता है। फिर डैनियल वही ट्राई करता है पर उसका निशाना मिस हो जाता है और वो सोचता है कि अच्छा है किसी ने मुझे देखा नहीं, और फिर वहाँ से अपनी बॉडी लेके वो चला जाता है। फिर वास्को वहाँ पे आता है अपने दोस्तों के साथ और वो देखता है कि जहाँ पे डैनियल ने मारा था वो जगह फट गया है, और वो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आके वो जोर से पंच करता है और हाईएस्ट स्कोर बनाता है। फिर अगले दिन जब डैनियल स्कूल में आता है तो वो सोचता है कि कैसे उसे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी थी सिर्फ अपने बॉडी को वापस से उठाने के लिए। और फिर वो कैफेटेरिया में जाके उसी लड़के से मिलता है जिसके साथ उसने झगड़ा किया था। वो उससे पूछता है कि तुम क्यों नहीं आए थे, जिसके लिए उस लड़के ने बोला कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे आने का मन नहीं था। फिर डैनियल बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। वो लड़के को थोड़ा अजीब लगता है पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि कम से कम कोई उसके लिए पहली बार चिंता कर रहा है। फिर डैनियल बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगे, जिसके लिए वो बोलता है हाँ मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और फिर वो दोनों बैठ के खाना खाने लग जाते हैं। उसके घर में डैनियल सो रहा होता है और फिर उसकी मम्मी अंदर आती है और अंदर आके देखती है कि डैनियल यहाँ पे सो रहा है, और वो सोचती है कि डैनियल यहाँ पे क्यों सो रहा है और वो स्कूल क्यों नहीं गया। थैंक यू, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बाय।